अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इसके लेक्चर सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अपने डेटाबेस के फॉर्म पर कुछ डिफरेंट बटन्स बनाना सीखेंगे और उन बटन्स के ज़रिए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने रिसेंट डेटाबेसेस आते हैं और हम काम करें अदनान अहमद ख़ान वाले डेटाबेस में। हम इसे ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये एक फॉर्म है जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं और व्यू कर रहे होते हैं। यहाँ से आपको जैसा कि पता है कि हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हम अपनी डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। अच्छा जी, अब हम यही काम और इसके अलावा और डिफरेंट ऑपरेशंस हम करना चाहते हैं बटन्स के थ्रू। इसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म को क्लोज़ करते हैं और लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास नेविगेशन पेन है, इसमें हम स्टूडेंट्स एंट्री फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और लेंगे डिज़ाइन व्यू। अच्छा जी, अब ये डिज़ाइन व्यू आ गया। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमारा ड्राइंग कैनवस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। अच्छा, ये तो आपको पता है, कलर्स वगैरह वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ, सो हम इसको टच नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे मेन इस लेक्चर में वो होगी बटन्स की। अच्छा, बटन्स के लिए हमारे पास आता है जी ऊपर डिज़ाइन टूल, इसके अलावा हमारे पास अरेंज टूल भी है, फॉर्मेट भी है। इसके अलावा तो डिज़ाइन टूल जो है हमारे पास, ये जो टैब है, इसके अंदर हमारे पास एक पूरा सेक्शन है कंट्रोल्स का। इसके सेक्शन के अंदर हमें बहुत से एक्टिव कंट्रोल्स मिलते हैं और इन कंट्रोल्स में से हम चूज़ करेंगे ये ऑप्शन, यानी कि बटन की, जिसके ऊपर आपको एक्स 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 ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 4 अदद क्रॉस बने हुए हैं, ये वाला ऑप्शन है और ये है बटन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं बटन की जगह। बेसिकली ये है आपका जो एक्शन बटन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो इसको आपने लेना है और ये बटन आपने यहाँ ड्रॉ कर देना है। जब आप बटन ड्रॉ करेंगे तो कमांड बटन विज़र्ड एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इस बटन पे क्या इवेंट लगाना है, यानी कि क्या इवेंट आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं। इस बटन पर क्लिक करें तो मैं ये चाहता हूँ कि जनाब, अगर इस बटन पर मैं क्लिक करूं तो ये जो रिकॉर्ड नेविगेशन है, यहाँ से मैं चला जाऊं फर्स्ट रिकॉर्ड में, यानी कि पहले रिकॉर्ड में मैं चला जाऊं। तो इस टेबल का जो भी पहला रिकॉर्ड होगा, पहले स्टूडेंट का जो भी, तो उसमें चला जाएगा जी। नेक्स्ट करेंगे। अब इस पर क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बहरहाल मैं इसको एज इज़ रहने दूंगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। कमांड 23 इसको रहने दें, ये इससे हमारा कोई वो इशू नहीं है, ये इसकी प्रोग्रामिंग के लिए इसका नाम है। फिनिश कर दें। उसके बाद ये हमारा आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड। इसके बाद हम जाते हैं जी, एक और बटन बना लेते हैं। मैं डिफरेंट साइज़ के बटन्स बना रहा हूँ। इसमें रिकॉर्ड नेविगेशन है, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड नेविगेशन में गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट करें, टेक्स्ट इस पर डिस्प्ले करते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, बाकी वही ऑप्शन है। इसी तरीके से अब मैं देखें यहाँ पर एक और बटन बना रहा हूँ और किसी भी साइज़ का, नो मैटर कि कौन सा साइज़, रिकॉर्ड नेविगेशन, और यहाँ पर आएगा जी आपका गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। अगर हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड आगे मूव करना है तो हम कर चुके हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद प्रीवियस वाला आना चाहिए। सो ये टेक्स्ट आ गया जी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। फिनिश कर दें तो फर्स्ट भी हो गया, नेक्स्ट भी हो गया, प्रीवियस हो गया। ये हमारे पास मतलब 3 टाइप के बटन्स हो गए हैं। तो आप अब इसको एडजस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, अगर अपने फॉर्म के ऊपर, तो आप इसको किसी भी सूटेबल जगह पर, जैसा कि अगर मैं ये रखना चाहता हूँ, एक मैं कंट्रोल पैनल बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 बटन्स लगा देता हूँ और ये जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड वाला बटन है इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। बाकी इसकी मिन्यूट सेटिंग मैं अपने कीबोर्ड की जो एरो कीज़ है उनसे कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जाते हैं दोबारा कमांड बटन में, फिर एक दफ़ा बटन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म ऑपरेशंस हम सेलेक्ट करते हैं कैटेगरीज़ में से और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्लोज़ फॉर्म, ठीक है, ताकि इस पर क्लिक करें तो ये फॉर्म आपका क्लोज़ हो जाए, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है ये बटन्स। यहाँ से क्लोज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्ज़िट भी टाइप कर सकते हैं अगर आप कहते हैं तो यहाँ पर लिख दें एग्ज़िट और सिंपल एग्ज़िट ही रहने देते हैं, नेक्स्ट और फिनिश। तो ये एक एग्ज़िट का छोटा सा बटन आ गया जी, इसको यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। तो ये छोटी सी हमने नेविगेशन अपने लिए बना ली है इसकी।
अब हम क्लोज़ करेंगे फॉर्म को और जब ये प्रॉम्प्ट करेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिज़ाइन ऑफ द फॉर्म स्टूडेंट्स एंट्री फॉर्म, तो हम इसको यस कर देंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स एंट्री फॉर्म तैयार हो गया है। इसके अंदर ये बटन्स, और आप देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहें, पहले हम देखते हैं कि टेबल में पहला रिकॉर्ड है मुबीन, फिर हबीब, फिर नासिर, जमील वगैरह। सो फर्स्ट रिकॉर्ड ये मुबीन है, देखें। नेक्स्ट रिकॉर्ड ये अभी हबीब है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट, तो ये है प्रीवियस रिकॉर्ड का मतलब है इससे एक रिकॉर्ड पीछे चला जाएगा, यानी अब ये नासिर वाला आ गया, फिर एक रिकॉर्ड पीछे चला जाएगा। और एग्ज़िट जो था ये है क्लोज़ फॉर्म, यानी ये फॉर्म जो ओपन है इसको क्लोज़ कर देगा। तो ये है जी आपके फॉर्म नेविगेशन बटन्स। इनको आप ट्राई करें। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप बटन्स बनाएंगे, मतलब आपने को बटन्स इंक्लूड करने हैं, तो आपने फॉर्म को खोलना है डिज़ाइन व्यू में। और याद रखिएगा कि ये बटन्स डिज़ाइन व्यू में काम नहीं करेंगे। मतलब अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा, उसकी वजह ये कि अभी आप डिज़ाइन व्यू में हैं। आपको ये क्लोज़ करना है और उसके बाद दोबारा इस पर डबल क्लिक करना है, तो डाटा शीट व्यू में आप आ जाएंगे। यहाँ से आप इस पर जो भी काम करना चाहें और ये बटन्स आपके परफॉर्म होंगे। ठीक है, सो इस पर काम करें। और अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।